देखो इधर आज पर्सनैलिटी चलेगी साधारण ब्याज, ठीक है। एग्जाम्पल करवाऊंगा कि कितने 9 एग्जाम्पल है जिसमें साधारण ब्याज भी आ गया, साधारण किस्त वाला भी आ गया है ना। किस्त वाला एक है लेकिन 2-3 मन से अच्छे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक। टाइप करवाऊंगा पूरी, कॉन्सेप्ट होगा। एग्जाम्पल का मतलब ये समझा करो कि आपके पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है, ठीक है। इसके बाद में बी पार्ट करवाऊंगा, बी पार्ट से अच्छे लेवल के ए पार्ट की तुलना। क्वेश्चन कम है लेकिन इजी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज लिख देता हूँ। अब ये बता देता हूँ साधारण ब्याज होती क्या चीज है। जैसे रामलाल ने श्यामलाल को 5,000 को उधार दिया है ना, 10% की वार्षिक दर से। एक साल बाद में 5,000 का 10% ब्याज ले दो, कितना 500। 2 साल बाद में कितना लेगा, 10% ही लेगा वो, फिर 500। 3 साल बाद में फिर तीसरे साल का 500। 3 सालों में टोटल कितना हुआ, 1500। ये हो गया साधारण ब्याज। मतलब प्रत्येक वर्ष से सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है ना, और प्रत्येक वर्ष ब्याज समान होता है। अब चक्रवर्ती क्या होता है, जैसे यही क्वेश्चन है, जैसे रामलाल ने श्यामलाल को 5,000 रुपए दिया, 5,000 रुपए दिया। पहली बार क्या करेगा, पहले वर्ष का 10% ब्याज लेगा। अगर रेट 10% है, यही एग्जांपल दे दो, ये प्रिंसिपल 10% 500 हो गया पहले साल। अब दूसरे साल का ब्याज लेगा ना, तो ये इसका 10% 500 तो ये लेगा, लेकिन ये ब्याज था, ब्याज पर भी ब्याज लेगा। फिर इसका 10% 50 और लेगा। दूसरे साल का ब्याज कितना लेगा वो, 550। तीसरे साल का अगर ब्याज लेगा तो इसका तो लेगा ही 500, लेकिन जितना भी ब्याज था इस पर भी ब्याज लेगा। 1050 हो गया ना, जैसे 1050 इसका 10% 105 और ब्याज लेगा। तो देखो साधारण ब्याज का कितना हुआ, 1500 3 साल होगा, 500 500 500। चक्रवर्ती में कितना फर्क आ गया, 1500 में ये 1655 है ना। तो आपको समझ आ गया चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में फर्क। साधारण ब्याज जैसे पहले साल का 500 है, तो 10 साल बाद में भी 500 ही चलेगा। चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का 500, दूसरे साल का 550, तीसरे साल का 605, ऐसे चौथे साल का करेंगे ना 500। इस पे तो लगेगा, इन सब का भी 10% ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे साल बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ब्याज बहुत गति से बढ़ेगी। चक्रवर्ती ब्याज जितनी साल बढ़ती उतना ही बहुत ज्यादा ये गति बढ़ती जाती है। जैसे ये 550 है, 605, फिर आगे और बढ़ेगा, आगे और बढ़ेगा, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्यादा होता है साधारण से। समझ में आ गया क्यों होता है, क्योंकि वो मूलधन के अलावा ब्याज पे भी ब्याज लगता है, और साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ही लगता है। ब्याज जुड़ा उस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। अभी आपके सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि साधारण ब्याज चलेगी। कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया, होती क्या चीज है ना, ये समझाना था कि होती क्या चीज ब्याज। अब आगे सोल्व करना बताता हूँ। अब एक सूत्र याद रख लेना है, मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा 100 बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज। अब आप सोचो कि चलो सर जी सूत्र याद नहीं हो तो कैसे करें। आप अगर पूछो सर सूत्र याद नहीं तो कैसे करें, कर सकते हैं बिना सूत्र याद किए, वो भी बताऊंगा, लेकिन सूत्र याद कर लेना इतना सब, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चीजें याद करवाता नहीं है ना। अब साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज होने के बाद आपको मैं एडवांस से क्षेत्रफल पढ़ाऊंगा और ठोस वस्तु के आयतन पढ़ाऊंगा। ठोस वस्तु के आयतन के काफी सारे सूत्र है, सारे बनाना सिखाऊंगा, याद कुछ नहीं करना। चलो इधर देखो, पहला क्वेश्चन है, इधर लिख ही देता हूँ सूत्र पे, इधर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटा 100 बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज। चलो करते 6,000 रुपए 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज। चलो यहाँ पे मूलधन कितना है, 6,000, ठीक है। रेट कितनी है, 6%। टाइम कितना है, 8 माह है। यहाँ पर समय हमेशा वर्षों में आता है, ठीक है। समय किस में आएगा, वर्षों में, और दर वार्षिक आएगी,
दर वार्षिक है। अगर मासिक दे दी तो उसको वार्षिक बना के यहाँ लिखना पड़ेगा। और मूलधन तो जो मेन रकम होती है वो लिखती है। दर वार्षिक और समय वर्षों में आएगा, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत थोड़ी है कि समय वर्षों में दर वार्षिक, ये आप लिख लें। चलो करते। मूलधन कितना 6,000, दर कितनी 6%, वार्षिक दे रखी है ना। समय कितना 8 माह, महीने को वर्ष में बदलेंगे तो क्या करना पड़ता है 12 से भाग। महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग, और वर्ष को महीने में बदलेंगे तो 12 से भाग, ठीक है। दिनों को वर्ष में बदलेंगे तो 365 से भाग, और वर्ष को दिनों में बदलेंगे तो 365 से गुणा। जैसे मैं बोले एक वर्ष में कितने दिन 365 है ना, वर्ष को दिनों में बदलेंगे 365 से गुणा। एक दिन में कितना वर्ष होता है 365 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/365 वर्ष, समझ गए। यहाँ बोल रहा है महीने को वर्ष में बदलो, चलो महीना है तो वर्ष में बदले तो 12 से भाग। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, बटा में 100 कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, काट दो इसको 2 0 से 2 0, 6 कम 6 6 2 12, 2 चौके 8 और 6 चौका 24, 240 रुपये उतारो। ब्याज तो ये हो गया, और क्या पूछा इसमें मिश्रधन भी पूछा है, मिश्रधन भी पूछा है। मिश्रधन कैसे निकालेंगे, ब्याज को जोड़ दो, मूलधन प्लस ब्याज, तो 6,000 प्लस 240, तो 6,240 उतार लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें जो है 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज। प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट कितनी है 5%, टाइम कितना है 219 दिन। देखो अगर आपको कोई बच्चा ऐसा हो कि ये समझ नहीं आ रहा हो तो फिर से बता रहा हूँ, पहले बेसिक सीखे उसके बाद ही समझ में आएगा। आपकी बार ये क्वेश्चन करवा के बेसिक भी करवा दूंगा, ठीक है। बेसिक सीखे, जोड़ बाकी गुणा भाग, संख्या जोड़ना, संख्या काटना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये कितनी अंक से, या मैं इसको रेशियो मेथड से कर लेंगे, ये पॉइंटों का भाग देना, ये सब सीख जाओगे ना, तब जाके कोई भी प्रश्नावली सीखना आसान हो, ठीक है। चलो करते हैं। मूलधन कितना 2500, दर कितना 5%, टाइम कितना 219। मैंने बताया था दिन को वर्ष में बदलने किससे डिवाइड करेंगे 265 है ना, 365। अब आप कहोगे कि सर 366 भी होता है लीप वर्ष में। अगर आपको लीप वर्ष साधारण वर्ष नहीं दे रखा हो तो आपको 365 ही मानना होगा, ठीक है। दिनों में अगर आपको बोले एक महीने में कितने दिन 30 भी होता है, 30 भी होता है। अगर नहीं दे रखो, महीने का नाम नहीं दिया हो तो 30 मानना होगा, नाम दे रखो तो हमें पता चल जाता है। यहाँ वर्ष का नाम नहीं दे रखा, जैसे 2000 सन 2000 366 दिन होते हैं, शताब्दी है 366, ऐसे 2016 366 होते हैं क्योंकि लीप वर्ष है ना। 2017 365, तो आपको 365 ही मान लो। अगर वर्ष का नाम नहीं दे रखो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, बटा में 100 यहाँ लगा दो, कहीं भी लगा दो चाहे आप, है ना, बटा में 100 है। चलो ना 2 0 2 0 काट लो, 5 1 5 5 7 35, 5 3 15, 73 का भाग इसमें जा रहा है 3 3 3 9 3 बार गया 25 या 75, यही आंसर उतारो। चलो जब तक ये उतार तो इधर देखो, है ना, ये भी समझा देता हूँ। अगर किसी को ये सब नहीं आ रहा तो कैसे करते हैं, काटते कैसे, संख्याओं पहले ऊपर नीचे संख्याओं में सेम संख्या का भाग देना पड़ता है। बिल्कुल देखो 0 जोड़ बाकी सब सीखा, पहले 2 0 काटो, फिर 2 0 से 2 0 को पहले काटो, संख्या देखो जिसका भाग ऊपर भी जाए नीचे भी जाए। 3 5 15, 3 7 21, अब 7 से 7 7 1 7 और 7 1 7, बच गया कितना 5/13। इसको करते हैं, इसको कैसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेकर लो कॉमन मल्टीपल, जिसमें 3 का और 2 का दोनों का भाग 6। एलसीएम मतलब फुल फॉर्म लो कॉमन मल्टीपल। 3 का भाग से मैं 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, प्लस 2 का भाग से मैं 3 बार, 3 को 5 से किया तो 15, माइनस 2 का भाग 3 बार, 3 को 7 से किया 21, ये 15 4 19, प्लस का 19 माइनस का 21,
तो माइनस का 2 बच गया बटे 6 काट दो 2 एकम 2 और 2 3 6 माइनस का 1/3 हो गया माइनस का 1/3 है ना। चलो इसको करते हैं इसको क्या बोलेंगे समीकरण क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह है ना इक्वल का साइन है इसीलिए इक्वेशन बोलेंगे ठीक है। हिंदी में बोलेंगे क्या समीकरण क्योंकि बराबर का चिन्ह है। इसमें नियम होता है इधर की संख्या माइनस है तो इधर आके प्लस इधर प्लस है तो इधर आके माइनस इधर गुणा है तो इधर आके भाग और ऊपर लिख दीजिए 3x - 7 बराबर 13 आप करते हैं 3x बराबर 13 इसमें 7 माइनस तो इधर आके प्लस का 3x बराबर 13 और 7 20 x बराबर 3 गुणा में x और बीच में कोई चिन्ह नहीं होना चार पद और चार पद के बीच में कोई चिन्ह होता तो उसका मतलब होता है गुणा में इधर आके बाद में जाए 3 से की 18 2 बच गया 2/3 चाहे तो आप इतना ही करके छोड़ देना अगर आप चाहो कि ये कैसे आया नहीं समझ में आया तो दोबारा बता रहा 20 में से 3 का भाग दे देना इधर नहीं दिख रहा हो इधर दिख रहा हो जैसे 20 में 3 का भाग दे देना 3 से की 18 बच गया कितना 2 तो 6 से ही 2/3 ऐसे लिख दो समझ में आ गया। चलो इसको करते हैं इसको भी ऊपर लिख देता हूं मैं ना x/4 प्लस 2/3 बराबर 4/3 देखो वीडियो चालू है ना और सब लोग शांति से पढ़ो जिन बच्चों को बिल्कुल भी मैथ नहीं आती पहले ये सीखी इधर ध्यान दो इधर ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस x/4 बराबर 4/3 माइनस 2/3 तो x/4 बराबर अगर आधार समान है तो ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या घटा दो कभी आधार समान है तो अलग अलग हो तो एलसीएम लेकर करते समान है चलो 4 में 2 गया तो 2 बटे में 3 x बराबर इधर ये बटा में बटा मतलब भाग में तो इधर आके किसमें होगी गुणा में होगी चलो 2/3 तो ऐसे किसे गुणा में आ गई 4 ऊपर आ गई तो 4 दूना 8/3 क्या हम मिश्रण में बदल सकते हैं ऐसे 8 में 3 का भाग दो 3 और 6 बच गया तो 2 से 2/3 क्या लिखेंगे 2 से 2/3 तो रहा है ना सब जैसा भी समझ में आ गया है ना। अगला देखो इसको देखो ये वीडियो में नहीं दिख रहा ये नहीं दिख रहा यहाँ तक दिख रहा है पूरा चलो यहाँ तक दिख रहा है तो 4 2 8 8/3 इसको मैं इधर लिख देता हूँ 8/3 हो गया। अब मैं इसको मिश्रण में बदलूंगा ना तो 8 में भाग 2 3 का 3 दूना 6 बच गया 2 2 से ही 2/3 लिख देंगे इसको ठीक है ऐसे 2 से ही 2/3 अब आप चलो आगे देखो इसको करते ये बहुत जरूरी चीज है ये बहुत ही मोस्ट चीज है ये सीख लोगे ना तो मैथ ये समझ लो बहुत आसान है ये समझ लो 72 रुपए में कितना आएगा 7200 रुपए में कितना आएगा क्या 7200 रुपए बराबर x लीजिए हमें मालूम ही नहीं कितना आएगा x मानने में कुछ नहीं जा रहा है ना जो देखो एक बार देखो इधर पता नहीं है कि 7200 रुपए में कितना आएगा नहीं पता है तो क्या करेंगे x मान लेंगे कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो जो पता है वो लिखो रुपए के नीचे रुपए केजी के नीचे केजी 18,000 रुपए बराबर कितना केजी आ रहा है 210 केजी। अब इतना लिखने के बाद हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं ठीक है और बाद में कटने के बाद तिरछा गुणा करते हैं। चलो ऐसे काटता हूँ 2 0 से 2 ऐसे भी काट सकता हूँ 1 0 से 1 बस तिरछा नहीं काट सकता। अब ऐसे काटो 18 चौक 72 18 1 18 18 चौक 72 अब 1 हो अब ऐसे नहीं कटेंगे तिरछा गुणा कर दो x को 1 से किया x 21 को 4 से किया तो 21 तो 84 ये 84 आ गया ये और बच्चे जो लास्ट के ये इसको और करते हैं
28 केजी कितने में आएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। 28 केजी कितने में आएगा, 28 केजी बराबर x रुपए, पता नहीं है x मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। जो मालूम वो लिखो, केजी के नीचे केजी, 210 केजी बराबर कितने में आ रहा है, 18,000 रुपए। देखो एक ही नियम मान के भी कर सकते हैं, ऐसे ज्यादा समझ में आसान रहेगा, ऐसे समझाऊंगा तो ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी। देखो इस तरीके से जल्दी लो, 0 से 0, 7 से देखो 7 के 21, 7 चौक 28, मैं 3 से ऐसे काट दूं, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 1 हो गया, फिर से गुणा कर दो। अगर 1 नहीं होता फिर भी नहीं करता तो भी गुणा कर देते x से। तो इधर कितना, x बराबर 7 चौका 24, तो 28 केजी कितने में आएगा, 2400। देखो बात करना, देखो इधर करवा देता हूँ है ना इसको, ये सब ने उतार लिया था, ये 3 भाग और बचे, 5.43 बटे 5 4 30। चलो कर दे। इधर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2। अगर नीचे कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा आपको तो लास्ट में पॉइंट होता है सबके, ये समझो। यहाँ पॉइंट बाद में, यहाँ तो 2 संख्या है, कुछ भी नहीं है तो 0 लगा लो। ऊपर भी पॉइंट के बाद में 2, नीचे पॉइंट के बाद में 2, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। क्या बच गया, 5 4 3 000। कोई ऊपर नीचे 100 से 10 से 1000 से गुणा नहीं करना, यही तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक, क्या करते हैं, इसको मैं इससे काट दूं, क्या बच गया, 1 बटे 1000। 1000 का भाग 1 में देंगे ना तो 1 2 3, जितनी जीरो है उतना ही पॉइंट बाएं की सकता है। पॉइंट हमेशा लास्ट में रहती है, पॉइंट यहाँ थी, 3 अंक इधर आएगी, 1 तो यहाँ आ गई, 1 2 3। अब बताओ 1 2 3 अंक इधर आ गए ना, भाग चला गया। चलो उसको करके देखते हैं। ये होगा, इसको करेंगे, इसके यहाँ पॉइंट किसी कहीं भी नहीं हो तो यहाँ तो होता है, 2 0 लगा दो पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ 2 अंक, अब 2 अंक हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 7 6 3 00 7 6 3, मैं काट दूं तो क्या बच गया, 100। किसी कोई दिक्कत नहीं। ये लास्ट का देखो, 5 4 27 00, पॉइंट यहाँ 1 के, यहाँ पॉइंट है इसके, 1 0 लगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 54 बटा 27 000, 27 एकम 27, 27 दूना 54, 2 बटा 1000। अब 1000 काटना नहीं है, 1 बटा 500 मत करना इसको, सीधा सा है। भाग कैसे दोगे, 2 को ऐसे किसी लिखो, 1 2 3 0 ना, 3 अंक इधर आएगा पॉइंट, 1 2 और 3, 1 2 3 अंक इधर हो गया ना, भाग चला हो। अब देखो, अब अगले क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं आती, बेसिक अच्छी तरह समझ ले, 3 4 4 बार समझ ले। जिसको बेसिक अच्छी तरह आता है, अगर वीडियो देख रहा है तो आप वीडियो को वहां तक कट कर देना जहां तक बेसिक पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 3200 पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल कितना, 3200, प्रिंसिपल 3200। अब कहां से, 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक, 16 जून 2012 तक रेट 5% यहां लिख देता। साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज हम पहले दिन देख ले, दोनों जगह 2012 है, वर्ष तो सेम है। 4 अप्रैल से 16 जून जाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। 4 तो गए, 30 में 4 भी तो अप्रैल की कितने बचे, लिख देता हूँ, अप्रैल मई और जून। अप्रैल में 30 में 4 गया तो 26 दिन, मई में 30 होते हैं और जून में 16 तक ही जाना है, 16। चलो सभी को जोड़ते हैं, कितना हो गया, 73 हो गया सभी का योग, 73 दिन, 73 दिन का ब्याज निकालना है, वही बन गया
मूलधन गुणा दर गुणा समय 73 बटे 365। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100 कहीं नहीं लगा लो यहाँ 2 0 2 0 5 5 5 7 35 5 15 73 से 73 तो 32 निकलो। बहुत इजी है, आसानी से करते हैं। उतारो देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944। किसी धन का मतलब प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट हमें पता है 8% दे रखी है, 3 वर्ष का टाइम 3 वर्ष है और मिश्र धन दे दिया अमाउंट कितना है 6944। तो धन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया प्रिंसिपल। चलो बहुत आसान है। एक बात बताओ, इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना आपको। मैं बोलूं 1000 रुपए का 2 वर्ष का 5% की दर से ब्याज, तो आप क्या करोगे? 1 साल का 5%, 2 साल का 10% कर सकते हो। क्या कर सकते हो? साधारण ब्याज चक्रवर्ती में 1 साल का 5%, 2 साल का 10%। ऐसे में बोलूं 3 साल का ज्ञात करो। 1 साल का 5%, 3 साल का 15%। 1000 का डायरेक्ट 15% निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो? 1000 का 10% 100 और 5% 50, तो 150 हो गया 15%। ऐसे निकालो। चलो ऐसे ही कोई भी मूलधन दूं, उसका मैं बोलूं जैसे मूलधन है 1000 ही दे रहा हूं, 10% की दर से 5 साल का ब्याज निकालो। तो आप क्या करो? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये सम्मत करें। 10% की दर है 5 साल का, तो 5 दाई 50% निकाल दो, आधा कर दो, 500 जाएगा। कैसे निकालोगे? 50% से 2 0 2 0 500। समझ आ गई बात है ना? जितनी साल उतनी दर को गुणा कर दो, इक्वल दर हो जाएगी। ठीक है, यहां बोला गया है टाइम 3 साल, रेट 8%। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज जुड़ने का बाद। ठीक है, मिश्र धन अगर मिश्र धन होता है ब्याज प्लस मूलधन, या हम डायरेक्ट मैं बोलूं 1000 रुपए का 10% की दर से 1 साल का मिश्र धन, परसेंट बोलूं तो 10% तो ब्याज है। मिश्र धन कितना हुआ? 110%। मूलधन अपने आप में 100% होता है, अगर 10% ब्याज जोड़ दूं तो मिश्र धन बन जाएगा ना। ये प्रिंसिपल और ये ब्याज है, तो दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? मिश्र धन। ये बात समझ में आई क्या? 110%। मूलधन 100%, 10% ब्याज, तो मिश्र धन 110% हुआ ना। 1 साल तो 2 साल का बोल देता, तो 1 साल का ब्याज 10, तो 2 साल का 20%, तो 120% हो जाता है मिश्र धन, है ना? चलो अब देखो, इसको करना बहुत आसान हो गया बात। आपको मिश्र धन दे रखा है, मूलधन अपने आप में कितना परसेंट है? 100%। अब एक बात बताओ, 1 साल का 8% है ब्याज, तो 3 साल में कितना होगा? 24%। 24% प्लस ब्याज, ये प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, कितना? 24%। 3 साल का 24% हो गया ना। तो मिश्र धन कितना बना? 124%। यही होगा ना? अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा 124% की वैल्यू। यहाँ मिश्र धन कितना दे रखा है? 6944। तो ब्याज तो अपने आप में 100% ही होता है। 100% की वैल्यू x मान लो। ऐसे भी काटते हैं, ऐसे भी काटते हैं, ऐसे ही तो काट रहे थे। 4 से काटो तो 4 के 12, 4 के 30 बार, 4 1 4 2, 4 28 1, 4 2 4 के 12, 4 से 24, 31 का जाएगा पूरा। 1736 में दे दो, चलो 31 का 173, 30 का बड़ा बोलो, 3 6 18, 6 बार 6 भी है, 3 6 18, 6 बार तो ज्यादा दिया। 30 का 180 हो जाता है। 3 5 15, 5 बार 150 और 155 है ना। चलो 155 घटाओ, तो 50 घटाया तो 23 और
50 घटाए 23 और हमने घटाया 55, 5 और घटाओ 23 में 18 बच गए 18 और 6 3 6 18 और एक ज्यादा है तो 6 बार गए सीधा से 186। ठीक है 56 बार। अब 56 हो गया यहाँ कटने के बाद, तो 56 को 3 से गुणा करोगे तो 1 बच गया 5600। ये आंसर उतार लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत आसान है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन है 8700 रुपए। ठीक है 2 वर्ष का मिश्र धन। ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान रखना। 2 वर्ष का मिश्र धन 8700 टाइम 2 वर्ष। मिश्र धन इसमें दे रखा है 8700 रुपए 3.5 वर्ष का। और यहाँ पे मिश्र धन कितना हो रहा है? अगर टाइम 3.5 वर्ष दे दिया तो मिश्र धन 9600 रुपए। मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करनी है, प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है और रेट आपको ज्ञात करनी है। चलो ज्ञात करना आसान हो। 2 साल से 3.5 साल होने में कितना साल का अंतर है? 1.5 साल है। 2 साल का मिश्र धन है 3.5 साल का, तो इन दोनों वर्षों में कितने अंतर गए? 3.5 में से 2 गए तो 1.5 वर्ष। किसी कोई दिक्कत नहीं, ये आप घटा सकते हो 3.5 में 2। ठीक है अब ये भी लिख के घटाऊं इतना। चलो तो समय का अंतर कितना? समय का अंतर 1 से 1/2 वर्ष, 1.5 वर्ष हो गया। और 1.5 वर्ष में ये राशि बढ़ गई तो किस वजह से बढ़ी? ब्याज जोड़ने की वजह से। देखो क्वेश्चन में दिया है समय का अंतर 1.5 वर्ष है ना, और यहां से यहां 1.5 साल में रकम बढ़ गई। किस वजह से बढ़ी? क्योंकि ब्याज जुड़ गया। तो कितना ब्याज जुड़ा? 1.5 वर्ष से, यहाँ लिख देता हूँ 1 से 1/2 वर्ष का ब्याज। छियानवे में से 8700 घटाओ, कितना बचा? 900। 1.5 साल का ब्याज 900 है। अब 1.5 साल में 18 महीने होता है ना, मतलब कि 18 माह बराबर 900। तो 12 महीने का ब्याज कितना होगा? x मानो 6 × 18, 6 × 12, 3 × 9 और x बराबर 600। 12 महीने का बाद 600 होगा ना। कैसे काटते हैं? बेसिक पता था, ऐसे ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते। ठीक है 1 साल का ब्याज 600 है। आपको पूछा गया है प्रिंसिपल और ब्याज की दर। चलो ये 2 साल का मिश्र धन है, ब्याज जुड़ने के बाद आता है मिश्र धन। तो 2 साल का मिश्र धन है तो ब्याज 2 साल का जुड़ा हुआ ना। जब 1 साल का 600 है तो 2 साल का कितना जुड़ा था? 1200। तो मूलधन कितना आएगा? 8700 माइनस 1200। 8700 में से 1200 घटाऊंगा, 8000 में 1000 गया तो 7000। 700 में 200 गया तो 500। 7500 ये आ गया मूलधन। एक उत्तर तो ये आ गया। चलो अब आपको बोला है कि ब्याज कितना परसेंट है? 7500 रुपए पे 1 साल में 600 जुड़ रहा है, तो रेट प्रतिशत में बदलने के लिए ऐसे करेंगे ना। 1 साल का ब्याज जुड़ रहा है तो यहाँ समय गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीधा से 7500 पे ब्याज कितना जुड़ता है? 600। प्रतिशत में बदले 100 से गुण, 2 0 से 2 0, 25 400, 25 या 75, 3 2 6 और 4 9। एक उत्तर आप उतारो, बहुत आसान है।